गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन अमित परवानी भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को आपकी प्यारी सी लव स्टोरी और माय गैंगस्टर सीजन 2 का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए फटाफट से स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी की आवाज के, बिना किसी के रुके। हमने सोचा अपनी प्यारी सी पास्ट में अपनी प्यारी सी स्टोरी में मतलब कि आगे देखा कि सिमन को एक बेबी हो चुकी है। तो उससे पहले चलिए पास्ट जान लेते हैं आखिर ऐसा कैसे हुआ। ध्यान देखते हैं कि जब युंगी आयु को धमकी दे रहा था उसके डैड के बिजनेस को बर्बाद करने के लिए, तभी हमारी प्यारी सी टी किडनैप हो चुकी थी। टी शुकी बहुत ज्यादा ही घबरा गई थी कि उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं, मिस्टर जॉन का बड़ा भाई होता है। शुकी हमारे जिमिन के डैड होते हैं और उनका सरनेम भी अलग होता है, तो वो मिस्टर पार्क होते हैं। मिस्टर पार्क जो कि बहुत ज्यादा घटिया किस्म के इंसान होते हैं, उन्होंने टी को किडनैप किया जान से मारने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी भी उनके पास आ जाए। वैसे तो जिमिन की मॉम को कभी भी उन्होंने अपनी वाइफ नहीं माना, क्योंकि उन्होंने उसके साथ फोर्स किया था। और जिमिन भी एक ऐसी बच्ची है जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती है, लेकिन उसकी मॉम ने उसे पाला पोसा और बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है। और साथ में ही हमारे प्यारे से मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन भी पूरा उसमें साथ देते हैं। नाम देखते टी को किडनैप करके लाता है मिस्टर पार्क और बहुत ज्यादा ही क्रूर तरीके से उसके ऊपर चाकू रखता है। यहाँ पर सब मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमारी जिमिन भी होती है, जेके भी होते हैं, मिस्टर जॉन और बाकी लोग भी होते हैं, टी होती है। तभी हम देखते हैं कि और कार आती है जिसमें युंगी और मिसेस जॉन निकलती है। मिसेस जॉन को मिस्टर पार्क बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इस वजह से ही मिस्टर पार्क को मिसेस जॉन चाहिए होती है। तो सीधा सीधा कहता है अपनी बेटी चाहिए तो मेरी बेटी और मुझे मिसेस जॉन दो। तभी मिसेस जॉन कहती ठीक है मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। वो खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा सच में मिसेस जॉन करने वाली है। सभी शौक थे, सब अपनी माँ को अपनी वाइफ को मना करते हैं, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि वो ऐसा करेंगे। वो तुरंत ही उसके पास जाती है। तभी टी को छोड़ दिया जाता है। टी जो कि बहुत ज्यादा ही डरी थी, वो अपनी माँ को रोकना चाहती थी लेकिन वो नहीं रुकती। तुरंत उसके पास जाती है और अपनी कमर से गन निकाल कर उसे शूट कर देती है। मिस्टर पार्क वहीं ढेर हो जाते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं। सिमिन अपने डैड को अपने सामने मरते हुए देखती है, लेकिन वो जानती थी उसके डैड कितना घटिया है, तो बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देती। यहाँ पर इन सब में उसे बिल्कुल भी दर्द या हमदर्दी नहीं होती है। इसी तरीके से हमारे जो प्यारे से कपल होते हैं टी शुकी, वहीं पर यूनहो वापस आता है। उसे लगता था कि मिस्टर जॉन ने उसके डैड को मारा है या ऐसा कुछ, लेकिन उसे ये पता चलता है उसके डैड ही गलत होते हैं इन सब की लाइफ में। वो हस्तक्षेप कर रहे थे और मिसेस जॉन को तंग करते थे। तब वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, वो टी से भी माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन टी उसे अनएक्सपेक्ट कर देते, मतलब उसे रिस्पेक्ट कर देती है, क्योंकि अब वो ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो उसे उसकी फैमिली को हार्म पहुंचाना चाहता है भविष्य में। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मिसेस जॉन के साथ उसे सारी सच्चाई बता दी थी। युंजन जो कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के चक्कर में ये सब हो गया। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे लगा कि आप लोगों की गलती है, पर मेरे डैड के बारे में जानने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोनों ही माफ़ कर देते हैं और वो चाहते थे कि वो टी के साथ छुट जाए, लेकिन मिस्टर जॉन को बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसने सच में उनकी बेटी को हार्म किया है, क्योंकि वो चाहते तो उनकी बेटी को तो सच बता सकते थे जिससे वो प्यार करते हैं। युंजन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अब वो टी को अपना बनाना चाहता है, लेकिन मिस्टर जॉन इसके खिलाफ है। मिसेस जॉन चाहती है कि वो दोनों एक हो जाए। बेटी भी टी भी उसे लाइक करती, उसे प्यार करती है, लेकिन वो भी अब नहीं करना चाहती।
तो मिस्टर जॉन ऐसे कैसे कर सकते हैं? अपनी बेटी की बिना मर्जी के वो कुछ नहीं करना चाहते। इसी तरीके से अपनी प्रिंसेस को अपने साथ लेकर अपने ओल्ड मैंशन चले जाते हैं। तभी से वो उनके साथ ही रहती है हमेशा के लिए। यहाँ पर सबकी लाइफ अलग अलग हो चुकी थी, लेकिन जैसा कि हमने प्रेजेंट में देखा, सब बिखर चुका है। हाँ, सब बिखर चुका है। ऐसे ही अब आगे स्टोरी बढ़ती है। जिमिन अपनी बच्ची को पाल पोस कर और एक एनजीओ में काम कर कर उसकी प्रिपरेशन मतलब उसको पाल रही थी और उसे हर वो चीज़ दे रही थी जिसको उसकी ज़रूरत होती है। वो अपने डैड के बारे में भी पूछती है, लेकिन वो हर बार उसके डैड और उसके ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा की सारी इंफॉर्मेशन से छुपा लेती है। इसी तरीके से इन दोनों माँ बेटी का चलता रहता है। एनजीओ के भी लोग इन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करते इनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सारी तैयारियाँ करती है, सब कुछ अपना देखती है, सारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती है, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं करते। ऐसे ही सिचुएशन बिगड़ती है और अचानक से उसका वापस से सियोल जाने का प्लान बनता है, क्योंकि वहाँ एक एनजीओ भी खुलता है जो कि इसी ब्रांच का होता है। और अब 5 साल बीत चुके हैं, तो जिमिन को अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ की जो ओनर होती है वो जिमिन को वहाँ पर भेजने के लिए फोर्स करती है। जिमिन अब कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि अब उसे जाना होता है। तो वहाँ पर वो जाती है, कहती है कि तो मैं वापस जल्दी आऊँगी, मुझे जल्दी बुला लीजिएगा। तो वो हाँ हाँ कह के उसे भेज देते हैं। जिमिन आती है और वो बिना इंफॉर्मेशन पढ़े चली जाती है। उसे लगता है कि जल्दी आने के चक्कर में कहीं उसे इंफॉर्मेशन पढ़ने की वजह से लेट ना हो जाए। यहाँ पर अगले दिन उसकी ओपनिंग होती है उस अनाथ आश्रम की, और उसमें उसके मालिक आते हैं। मालिक कोई और नहीं, मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन होते हैं। उन्हें देखकर तो उसकी सिटी पिटी गुल हो जाती है। यहाँ वो एक मैनेजर से बात कर रही होती है और तुरंत अपनी बच्ची को लेकर पीछे छुप जाती है। तभी मिसेस जॉन को ऐसा लगता है कि किसी अपने ने उन्हें देखा और वो महसूस कर सकते थे। स्टेज पे जाती है। यहाँ मैनेजर जिमिन की बहुत तारीफ करता है और जिमिन नाम भी लेता है। दोनों को ही लगता है कि वो शायद जिमिन है, अपनी जिमिन, पार्क जिमिन। लेकिन तभी मिस्टर जॉन कहते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी जिमिन नाम के हैं, तो इस तरीके से बेचारे को याद मत करो और टेंशन मत लो। अगर उसे हमारी लाइफ में आना होगा वो चाहिए। खंभे के पीछे खड़ी जिमिन बेचारी ये सब देख रही थी, वो नहीं आ सकती थी। यहाँ पर सभी उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि मैनेजर उससे मिलवाना चाहते थे मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन से, लेकिन वो नहीं आती है। तो सभी शौक थे और वो दोनों ही चले जाते हैं। दोनों को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, हो सकता है उसे कुछ काम आ गया हो। घर आ जाते हैं। यहाँ पर जेके को पता चल जाता है कि जिमिन कहाँ पर है। जेके कहता है उसे जल्द से जल्द मेरे पास आना पड़ेगा। बहुत दूर भाग गई तुम जिमिन, आखिर अब तुम जॉन जेके को देखोगे, जॉन जंको को देखोगे, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। क्योंकि मैंने तुम्हें जाने दिया, ये मेरी गलती थी, मैं तुम्हें समझा नहीं पाया, ये मेरी गलती थी, या तुमने मुझे समझाने का मौका नहीं दिया, ये तुम्हारी गलती थी। अब तुम देखो, अगर तुम प्यार से नहीं आओगी तो ज़बरदस्ती तुम्हें लाने का हक मेरा है। आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हमारा कभी तो डिवोर्स हुआ नहीं है। ऐसे ही कहकर वो क्रेजी स्माइल देता है। इसकी स्माइल इतनी ज़्यादा डरावनी होती है कि साहब पास में खड़े गार्ड से काम जाए। अब उसके बॉस क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि जेके घर आता है। मिसेस जॉन जो कि उसका वेट कर रही होती है, उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार से कहती है कि बेटा जिमिन को ले आ, मैं बहुत ज़्यादा उसे मिस कर रही हूँ। मानती हूँ कि तेरी गलती नहीं थी, लेकिन उसकी भी गलती नहीं थी। ये सब सिचुएशन ऐसी थी कि उस बच्चे को हमें छोड़कर जाना पड़ा। हाँ, उस बच्चे को छोड़कर जाना पड़ा, सही सुना आप लोगों ने। उसने मतलब जेके ने सच में अपने बच्चे को अपने हाथों से डॉक्टर से कह दिया था कि वो उसे ख़त्म कर दे, उसके जिमिन को बचा ले। उसे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है और यही जिमिन को बहुत ज़्यादा ही हार्ट कर गया कि एक डैड होकर जेके कैसे कर सकता है। लेकिन अब क्या करने वाला है जेके,
जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए आर्मी। लव यू सो मच आर्मी, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को लाइक कमेंट कीजिए और मुझे बताइए स्टोरी कैसी है। और अब नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार करते रहिए। लव यू सो मच आर्मी। इसी तरीके से मुझे प्यार देने के लिए थैंक यू आर्मी।